आदिवासी बहुजन कल्याण संघ के सदस्यों ने अंबेडकर चौक पर गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूंका। इस दौरान पुलिस से सदस्यों की झड़प हो गई। आदिवासी बहुजन कल्याण संघ के सदस्यों का कहना है कि अन्य संगठनों के साथ मिलकर अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। राज्यसभा में अमित शाह ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अमित शाह से इस्तीफा देने के साथ देशवासियों से माफी मांगने की मांग की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को नरक से स्वर्ग में लाने का काम किया था। ऐसे महापुरुष का अपमान अमित शाह ने राज्यसभा के अंदर गलत टिप्पणी कर देश का अपमान किया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का भी विरोध कर सभी दलितों वर्ग द्वारा देशव्यापी विरोध निरंतर किया जाएगा जब तक अमित शाह इस्तीफा देकर देश से माफी नहीं मांग लेते हैं। आदिवासी बहुजन अधिकार कल्याण संघ एवं सहयोगी सामाजिक संगठनों के तत्वाधान में देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हमारे परम पूजनीय बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान में यह कहा जाना कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर इतनी बार आपने भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग चले जाते। तो हम मांग करते हैं कि जल्दी जल्दी स्वर्ग प्राप्त हो अमित शाह जी को, क्योंकि 1947 के पहले जो करोड़ों की मात्रा में जो शूद्र थे वो जो है नारकी जीवन जी रहे थे, जानवर का जीवन जी रहे थे, उनको इंसान जीवन जीने का अधिकार हमारे महापुरुष हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे और हम इस बात की ये घोषणा करते हैं कि जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगते इस देश की गली गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में न केवल उनके पुतले जलाए जाएंगे बल्कि भारतीय जनता पार्टी और संघी लोगों का निकलना हम दूभर कर देंगे। हम बाबा साहब अंबेडकर हमारी अस्मिता है, बाबा साहब अंबेडकर हमारा सम्मान है, बाबा साहब अंबेडकर हमारी आन है, बान है, शान है। उनका अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही बात है कि आज हमने प्रतिरोध किया है और हमें भारत सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगते और अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, ये दलितों का, बहुजनों का, आदिवासियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं लेगा। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति अशोभनीय टिप्पणी को लेकर पूरा देश उबल रहा है। ये भूल जाए भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कि अंबेडकर के मानने वाले उनके अनुयायी लोग शांत बैठ जाएंगे। जो गुस्ताखी, जो गलती आपने की है, आपके जो जहन में था, जो पाप था, जो आपकी विचारधारा में था, वो आपने आज सदन के अंदर जाहिर कर दिया है। हम आपको किसी भी कीमत पर जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति आप माफी नहीं मांगते, आदर नहीं व्यक्त करते और जब तक प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री से इस्तीफा नहीं लेते, पूरे देश के अंदर इसी तरह आंदोलन चलते रहेंगे और सरकार का और गृह मंत्री का पुतला दहन होता रहेगा, उनका विरोध होता रहेगा। मगर देश में संविधान का ग्रंथ जो बनाया गया, उस ग्रंथ से बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति, बिना किसी रंग, बिना किसी लिंग और बिना किसी क्षेत्र की सबको समानता, जो शोषित थे, जो वंचित थे, जो उपेक्षित थे, जो पीड़ित थे, जो सताए हुए थे, सबके लिए बाबा साहब ने बुनियादी अधिकार दिए। वो शैतान ही हो सकता है और ऐसे शैतान का आज पूरी गर्मजोशी के साथ, पूरी जोश के साथ नौजवानों ने, भारत के नागरिकों ने, मैं नागरिक इसलिए बोलता हूँ, ये लड़ाई किसी जाति धर्म विशेष की नहीं है, पूरे देश के नागरिक की लड़ाई है। अमित शाह जी हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। उन्होंने संसद के अंदर, उन्हें तरीका नहीं है लोगों से बातचीत करने का, किसी के सम्मान का, किस तरीके से सम्मान किया जाता है, उन्हें अभी तरीका नहीं पता है। अगर जब उन्हें तरीका नहीं पता है तो आदिवासी समाज चाहता है और पूरे भारतवर्ष की जनता चाहती है कि ये जाके सिर्फ कोचिंग में कहीं जाके कोचिंग में और सीखे कि कैसे बाहर बात करते और अंदर सदन में बात की जाती है।